1059 साल, 1059 ईयर्स। इतने सालों पहले एक इंडियन मैथमेटिशियन ने ग्रेविटी को ऑलरेडी नाम दे दिया था और हमें स्कूल में सिर्फ न्यूटन पढ़ाया गया, इसके बारे में कोई बात नहीं हुई कभी भी। ये है गुरुत्वाकर्षणम, ऐसा टर्म यूज हुआ था। किसने किया था? 628 सीई में ब्रह्मगुप्त ने अपनी पुस्तक, अपनी बुक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में किया था। और मतलब बताया था हैवीनेस की अट्रैक्शन। वहां पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है पृथ्वी अपनी प्रकृति से भारी चीजों को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी का ये स्वभाव है, बिल्कुल वैसे जैसे पानी का स्वभाव ऊपर से नीचे की ओर बहना है। और यही ग्रेविटी की डेफिनेशन उन्होंने दी थी अपनी पुस्तक ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। ब्रह्मगुप्त के बाद 1150 सीई में भास्कराचार्य जी हो गए। उन्होंने इस नॉलेज को आगे बढ़ाया। उन्होंने तो प्लैनेटरी ऑर्बिट्स एक्सप्लेन कर दिए, बताया कि सूर्यदेव यानी कि सन और प्लैनेट्स एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अपनी जगह पे टिके हुए हैं। तो फिर ये सब न्यूटन के रिसर्च में कैसे पहुंचा, वो भी कोई बेस या क्रेडिट दिए बिना? ये भी सोचने वाली बात है। मैंने कुछ मेरी प्रीवियस रील्स में इसके ऊपर ऑलरेडी बात की हुई है, दोहराऊंगी नहीं, आप पीछे जाके मेरी प्रीवियस रील्स देखिए। ये क्रेडिट क्यों नहीं मिला इंडिया को? ये सब डेलिबरेटली था या एक्सीडेंटली? कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते थे। ये कोई एक सब्जेक्ट या कोई एक मैथमेटिशियन की बात नहीं है, ये बात एक पूरी सिविलाइजेशन की है, जहां पर हजारों सालों पहले वो नॉलेज सिस्टम एग्जिस्ट करता था, वो नॉलेज एग्जिस्ट करता था, वो साइंस, मैथ एंड सोशियोलॉजी एग्जिस्ट करता था, जिसके ऊपर पूरी दुनिया ने हजारों सालों के बाद काम करना शुरू किया था, समझना शुरू किया था। और मानो या ना मानो, बेस तो यहाँ का ही लिया है। नमस्ते, आई एम डॉक्टर परिधि त्रिवेदी परीख एंड आई वर्क एज ए स्ट्रेटेजिक एकेडमिक architect. I work with teachers, educational institutes, schools, universities, colleges, and I try to bring Indian knowledge system into the educational system of India. अगर कोई एक टीचर, एक प्रोफेसर जिसके पास ये प्रिविलेज है कि वो हजारों बच्चों के सामने हर रोज खड़ा रहता है, वो ये बात समझ जाए, तो हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चों तक ये सारी बातें हम बहुत इफेक्टिवली पहुंचा सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए, क्या आप में से किसी ने भी अपनी स्कूल में, पूरी स्कूलिंग के दरमियान, क्या ब्रह्मगुप्त के बारे में कभी टेक्स्ट बुक में पढ़ा है? कमेंट में बताइए हाँ या ना। और अगर नहीं पढ़ा है तो क्यों नहीं पढ़ा है, ये भी जरूर बताइएगा मुझे। और ये इन्फॉर्मेशन उन सारे लोगों तक पहुंचाइए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, या तो वो टीचर्स हैं, या तो जिन्हें देश के एजुकेशन सिस्टम की परवाह है। क्योंकि ये सिर्फ एक रील नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए एक रियलिटी चेक है। क्या हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन है या नहीं? और अगर नहीं है तो बटोरने लगो और शेयर करने लगो। शेयर दिस रील विद ऑल ऑफ देम हु मे फाइंड इट इंटरेस्टिंग।